अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ़मीला 28 टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि फ़मीला 28 टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फ़मीला 28 टैबलेट ये एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लेवोनोरजेस्ट्रिल प्लस एथिनाइल एस्ट्राडायोल। यानी कि इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं, एक का नाम है लेवोनोरजेस्ट्रिल और दूसरे का नाम है एथिनाइल एस्ट्राडायोल। जो लेवोनोरजेस्ट्रिल है ये इसमें होता है 0.15 मिलीग्राम और एथिनाइल एस्ट्राडायोल जो है ये इसमें होता है 0.03 मिलीग्राम। ये था फ़मीला 28 टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। फ़मीला 28 टैबलेट को आप कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका इंटरकोर्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अनवांटेड हमल लेना पड़ता है। सो अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाता है लेकिन आप हमल नहीं लेना चाहते, तो फिर इस कंडीशन में आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट को आप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मेंसेस जो हैं उनमें कोई डिसऑर्डर है या फिर आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, टाइम से पहले या फिर टाइम के बाद आते हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पीरियड्स तो आते हैं लेकिन आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो ऑन एंड ऑफ होती रहती है। या फिर यूँ कह लें कि अगर आपको स्पॉटिंग होती है या फिर अगर आपको दाग लगता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजन जो है ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि ख़वातीन की बॉडी में होता है और इसका काम ये होता है कि ख़वातीन में जो सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक होती हैं ये उनको डेवलप करने में बहुत मदद करता है। सो अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट को आप गोनेडल डिसजेनेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनेडल डिसजेनेसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में जो ओवरीज हैं या फिर जो फ़लोपियन ट्यूब्स वगैरह हैं या फिर जो यूट्रस है, अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुए, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको प्री ओवुलेटरी म्यूकस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री ओवुलेटरी म्यूकस जो है इसको हम सर्वाइकल म्यूकस भी कहते हैं। और सर्वाइकल म्यूकस जो है ये एक गाढ़ा सा डिस्चार्ज होता है जो कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन के दौरान बनता है। सो अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ओवेरियन सिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ओवरीज में पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपको ये कंडीशन हो चुकी है या फिर आपको ये कंडीशन होने का कोई ख़तरा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट को आप एंडोमेट्रियोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो है इसमें ये होता है कि आपकी यूट्रस के अंदर के जो लाइनिंग होती हैं वो आपकी यूट्रस के बाहर ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट को आप हर्सिटिज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो गए हैं या फिर आपके चेहरे पर दाने बनना शुरू हो गए हैं और ये जो दाने हैं ये स्पेशली अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ़मीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ़मीला 28 टैबलेट को आप रिकरेंट मिसकैरेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ता है
और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फमीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फमीला 28 टैबलेट जो है ये आपका हमल रोकने की एक मेडिसिन है, लेकिन हमल रोकने के साथ साथ इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं लेना चाह रहे या फिर आप अपना हमल जो है वो ठहराना नहीं चाह रहे, तो फिर इस कंडीशन में आप फमीला 28 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने इस टैबलेट को खाने के बाद यूज़ करना होता है। और इस टैबलेट का जो एक ब्लिस्टर होता है इसमें 7 टैबलेट्स जो हैं वो ब्राउन होती हैं, जबकि दूसरे 21 टैबलेट जो हैं वो वाइट कलर में होती हैं। और आपने इस टैबलेट को हमेशा वाइट कलर से ही स्टार्ट करना होता है और मुसलसल आपने इनको 21 दिन ही यूज़ करना होता है। और 21 दिन के बाद वाली जो ब्राउन कलर की टैबलेट हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आयरन की टैबलेट होती हैं, इनको यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इनको यूज़ कर सकती हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि जिस टाइम आपने पहले दिन इस टैबलेट को यूज़ करना है उसी टाइम आपने नेक्स्ट डेज़ यूज़ करनी होती है। टाइम को आपने आगे पीछे नहीं करना होता। लेकिन इस टैबलेट को खाने के बावजूद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर इस केस में इस टैबलेट को यूज़ करना बंद कर दें और फ़ौरी अपने डॉक्टर से बात करें। और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना होता है। जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं लेना चाह रहे तब तक आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 3 साल तक होता है, यानी कि आप इस टैबलेट को 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो फिर इस केस में इस टैबलेट को खुद से कभी भी यूज़ ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही यूज़ करें। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बच्चे को पहला पीरियड्स आया हो। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी X में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो फिर इस केस में आप इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप इस टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके मिल्क की जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो सकती है। सो यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फमीला 28 टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यानी कि आपकी खून की नालियों में ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो सकते हैं। और आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो सकता है। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।